नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं मैं थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर आपका है 2। ओके, तो पेपर 2 है, थर्ड सेमेस्टर है। पेपर 2 का नाम क्या है ये जानते हैं। सबसे पहले नाम जान लें। हाँ, क्योंकि नाम आपको पता होना चाहिए हर एक पेपर का। ओके, सामुदायिक विकास में प्रसार एवं संचार की अवधारणाएं आप पढ़ रहे हैं। सामुदायिक विकास में जो प्रसार है और संचार है, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, जिसकी क्या अवधारणाएं हैं इंग्लिश में अगर बोलें तो एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक, तो आज प्रसार एवं संचार में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका WHO, जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक, जिसे हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट नेम है WHO, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। यहाँ से ज़रूर 100% एक प्रश्न ज़रूर बनेंगे। अभी हम आगे बताएंगे किस तरह से एक प्रश्न बन सकता है। ओके, ये आज इसमें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये क्या कार्य करता है, सब कुछ आज एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि ये सारी क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। आप सबको पता है ना, बेनिफिशियल, ये बहुत ही बेनिफिट क्लास होगी आज की। क्लास 9 नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ओके, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है। आप सब लाइक शेयर कर दीजिए। ये जो प्रश्न है, ये हर एक, अगर आप कम्युनिटी डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, या फिर हो सकता है आप प्रसार शिक्षा पढ़ रहे हैं या कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रहे हैं, तो इस सभी में WHO बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक, तो आइए आज जानते हैं WHO के बारे में। इससे पहले जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जब चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपके पास मैसेज पहुंचेगा। जैसे ही मैं कोई भी क्लास लेती हूं आपके पास जिसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक, अगर सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी मैसेज आएगा, अगर अनसब्सक्राइब रहेंगे तो मैसेज नहीं जाता है। ठीक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जो पहली बार जुड़े हैं चैनल सब्सक्राइब सबसे पहले करें। ओके, तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यों का वर्णन कीजिए। फिलहाल कार्यों का वर्णन कीजिए, लेकिन हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित कई प्रश्न कवर करेंगे इसमें। यहाँ पे प्रश्न, आइए आंसर जानते हैं। इस संगठन का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने भी बताया, स्पेलिंग नोट करना है तो कर लो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऑर्गेनाइजेशन अभी लिख देते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ये आर है। ठीक, नाइजेशन। ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका क्या है? अंग्रेजी में फुल नेम होगा और हिंदी में इसका विश्व स्वास्थ्य संगठन नाम है और WHO वो शॉर्ट नेम है। ठीक, याद कर लेना। यह भी संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन होता है। क्या होता है बच्चों? ये WHO संयुक्त राष्ट्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन होता है। आइए इसकी स्थापना जानते हैं। इसका मुख्यालय, पहले बताइए, आप सब कमेंट में बताइए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस कब मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइएगा। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थित जेनेवा है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो स्विट्जरलैंड जेनेवा। कभी कभी स्विट्जरलैंड ही दे देते हैं, कभी कभी जेनेवा दे देते हैं, तो दोनों ऑप्शन सही होगा। अगर जहाँ पे स्विट्जरलैंड जेनेवा दिया गया है तो वही करेक्ट होगा। ओके, तो इस संगठन का फिलहाल दोनों में से एक देते हैं। ठीक, और दोनों साथ में नहीं देते हैं कि अलग अलग ऑप्शन में दे दें, एक में स्विट्जरलैंड दे दें, एक में जिनेवा। ऐसा नहीं होता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देते हैं। ठीक, इस संगठन का संविधान सन 1946 में कहाँ पे? टेक्निकल प्रिपरेटरी प्रिपरेटरी कमेटी में रेनसेट की अध्यक्षता में बनाया गया। ठीक, बाद में इसे 7 अप्रैल सन 1948 में न्यूयॉर्क में एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान की गई और वही इसका स्थापना दिवस था। ठीक,
क्या था, वही जब 7 अप्रैल 1948 में न्यूयॉर्क में इसका सम्मेलन हुआ, तब वही इसकी स्थापना की दिवस भी कहलाई, जबकि इसे सन 1946 में लाया गया था पहले। ठीक, इसीलिए अब भी प्रतिवर्ष क्या होता है, 7 अप्रैल को विश्व संगठन दिवस मनाया जाता है। ठीक, दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक, प्रतिवर्ष इस संगठन का नया नारा होता है जो जन स्वास्थ्य को की किसी चयनित समस्या के लक्ष्य को लेकर बनाया जाता है। हर वर्ष इसका नारा अलग अलग होता है। ठीक, अलग अलग स्पीच होती है जो आपकी वहाँ की समस्या, जो भी समस्या रहती है उसी से लेकर के, स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रहती है उसी से लेकर के इसका नारा रहता है। ठीक, उद्देश्य क्या है, विश्व के स्वास्थ्य, जो विश्व है उसके स्वास्थ्य के स्तर में सुधार लाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन बना, और इस संगठन का लक्ष्य समस्त व्यक्तियों द्वारा सर्वोच्च स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त करना है। ठीक, अतः इसका प्रमुख उद्देश्य अर्थात 2000 ईस्वी तक, क्या है, 2000 ईस्वी तक इस विश्व के समस्त व्यक्ति इस स्तर का स्वास्थ्य प्राप्त कर सकें कि वे सामाजिक तथा आर्थिक रूप से उपयोगी एवं उत्पादक जीवन जी सके। ठीक, ये लक्ष्य था। सन 1948 में पारित हुआ। कब पारित हुआ, 1948 में पारित हुआ। उसके बाद ये लक्ष्य बनाया गया कि 2000 ईस्वी में इसकी जो उद्देश्य थे इसकी पूर्ति हो सके, और विश्व स्वास्थ्य संगठन विशेष रूप से मलेरिया, ये याद कर लेना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है पेपर में भी आ जाता है। मलेरिया, हैजा चेचक, पित्त ज्वर तथा अन्य संक्रामक रोगों के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जिसका प्रभाव राष्ट्रीय एवं क्या होता है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा है। WHO है ना आपका, जो कोविड-19 आया था उस समय भी ये बहुत कार्य किया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पड़ा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहायता का आग्रह करने वाले विभिन्न देशों को सुझाव एवं सहायता प्रदान करना भी विश्व स्वास्थ्य संगठन का उद्देश्य है। ठीक, विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्र क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में सहायता की आशा रखने वाले देशों की सुविधा के लिए 6 क्षेत्रीय संगठन स्थापित किए हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला आता है दक्षिण पूर्व एशिया, सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है अमेरिका, 4 है यूरोप आपका, 5 है पूर्वी मेडिटेरेनियन और पश्चिमी पैसिफिक। ठीक, ये 6 हैं क्षेत्र जिसमें संगठन स्थापित किए गए। उसके बाद कार्य क्षेत्र कौन कौन से थे, विश्व के स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने की दृष्टि से विश्व स्वास्थ्य संगठन के निम्नलिखित कार्य क्षेत्र में कार्य करता है। पहला आता है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बन सकता है, आता ही है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या सुधार हैं, तो ये प्रश्न लॉन्ग भी बनता है, ये हम पढ़ाएंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि इसमें चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सेकेंड आता पोषण, जिसे आप न्यूट्रिशन कह सकते हैं, इसके कार्य क्षेत्र हैं पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए व्यावसायिक शिक्षा है, नर्सिंग है, जन स्वास्थ्य है, जन शिक्षा है, मानसिक स्वास्थ्य है, इसके लिए इसके कार्य क्षेत्र रखे गए हैं। ठीक, थर्ड आता है यहाँ पे अन्य उल्लेखनीय कार्य क्या हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के। आइए, WHO के स्वास्थ्य एवं रोग उन्मूलन की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य भी किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन संपूर्ण विश्व में क्या करता है कि स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए मार्गदर्शक तथा समन्वय का कार्य करता है। ठीक है, यह संपूर्ण विश्व का सहकारी संगठन है जिसमें क्या होता है, राष्ट्र एक दूसरे की तथा स्वयं अपनी सहायता कर इस स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं, और इसका प्रमुख तत्व तकनीकी सहकारिता है। इसके अंतर्गत निम्न मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है, आइए, विशिष्ट रोगों से बचाव तथा नियंत्रण। लगभग सभी जो संसर्ग जन्य रोग होते हैं वो कभी ना कभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में रह चुके हैं। ठीक, क्योंकि संसर्ग रोग जो होते हैं इनसे बचाव की दिशा में WHO सदैव कार्यरत रहता है। विश्व की सब बड़ी माता का उन्मूलन, बड़ी माता आप चेचक जानते नहीं, उन्मूलन अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सहकारिता का उत्तम उदाहरण है, क्योंकि इसके अंतर्गत
संसर्गजन्य रोगों के फैलाव को रोकने का प्रयास किया जाता है। संसर्गजन्य जो रोग होते हैं उनके बारे में हर प्रकार का की सूचना एकत्र कर जिस राष्ट्र को उसके ज्ञान की आवश्यकता हो उसे प्रदान किया जाता है। ये कार्य WHO करता है। फिर उसके बाद सेकंड आता है विस्तृत स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना। जो लॉन्ग से स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनके बारे में क्या ये डेवलप करता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने योग्य स्वास्थ्य सेवाएं का विस्तार करना है। कार्यक्रम निर्धारण कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण स्वास्थ्य सेवाओं संबंधी शोध कार्य सम्मिलित हैं। ठीक, अन्य सदस्य जैसे देशों की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना तथा प्रभावकारी बनाना विश्व स्वास्थ्य संगठन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त तकनीक जैसे ATS विश्व स्वास्थ्य संगठन का नया कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रों को अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को स्वयं हल करने के संबंध में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, प्रोत्साहित किया जाता है। और इस नए कार्यक्रम द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्थापित करने की क्या होती है, दिशा में प्रयत्न किए जा रहे हैं। ठीक, उसके बाद आता है पारिवारिक स्वास्थ्य। जी हाँ, WHO पारिवारिक स्वास्थ्य के लिए, फैमिली हेल्थ के लिए बहुत कार्य करता है, क्योंकि इसमें पारिवारिक स्वास्थ्य से संबंधित कार्य WHO ने सन 1970 में आरंभ किया था। ठीक, इस कार्यक्रम का उद्देश्य परिवार को इकाइयों के रूप में लेकर चलते हुए मानव स्वास्थ्य में सुधार की दिशा में प्रयास करना है। ठीक, इसके अंतर्गत जैसे मातृ एवं बाल स्वास्थ्य की देखभाल, मानव प्रजनन, पोषण है आपका, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक, और आता है वातावरणीय स्वास्थ्य, जिसे हम स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना स्वास्थ्य संगठन का मुख्य कार्य सदैव रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत जल, वायु एवं भोजन पोषण की रोकथाम करना, विकिरण से रक्षा करना, नए तकनीकी विकास के फलस्वरूप उत्पन्न संकट से निपटाना आदि कार्य आते हैं। ठीक, कार्य के स्थल पर स्वास्थ्य वातावरण तथा नए तकनीक विकास के फलस्वरूप आने वाले नए खतरों की शीघ्र पहचान कर उसके प्रतिकार करना। सन 1990 तक विश्व स्वास्थ्य संगठन के ने सबके लिए पानी का लक्ष्य प्राप्त करने का निर्णय लिया। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, स्वास्थ्य सांख्यिकी आता है। WHO स्वास्थ्य सांख्यिकी के लिए क्या कार्य कर रहा है। जब 1947 के प्रारंभिक कब हुआ था, 1946 में इसे जिनेवा, स्विट्जरलैंड जिनेवा में पारित किया गया, लेकिन सब 1948 में इसका जो अमेरिका में हुआ संगठन उसमें इसे मान्यता दी गई थी। सन 1947 में प्रारंभिक समय से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी जैसे मृत्यु एवं स्वास्थ्य सांख्यिकी प्रदान करने के प्रति सचेत रहा। और यहीं पर WHO विश्व स्वास्थ्य के आंकड़े जिनके अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर दोनों से प्रभावित जन समुदाय संबंधित विवरण प्रकाशित करता रहा। ठीक, और प्रत्येक 10 वर्षों में इनका नवीनीकरण होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन रोगी का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है, इस प्रकार प्रकाशित करता है कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा रहा है। ठीक, कितना विकसित हो रहे हैं, कितना अनविकसित है। ठीक, ये सब तुलनात्मक अध्ययन करता रहता है स्वास्थ्य सांख्यिकी के अंतर्गत। इसके अतिरिक्त राष्ट्रों को चिकित्सा के रिकॉर्ड को सुधारने के लिए तथा राष्ट्रीय सूचना प्रणाली को चलाने तथा नियोजित करने के लिए क्या करता है, सहायता दी जाती है। ठीक, स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं सूचना क्या है। WHO स्वास्थ्य संबंधी साहित्य एवं सूचना में क्या करता है, ये WHO स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एवं साहित्य सर्वसुलभ बनाने का कार्य करता है। ठीक, जीव चिकित्सीय अनुसंधान, जिससे WHO स्वयं अनुसंधान नहीं करता है परंतु अनुसंधान कार्य को प्रेरित करता है तथा सम्मानित करने का कार्य करता है। ठीक, छः उष्णकटिबंधीय जो उष्णकटिबंधीय बीमारियां, उष्णकटिबंधीय मतलब होता है नुकीला, जो नुकीले वो होते हैं ना, उष्णकटिबंधीय वन वगैरह पाए जाते हैं ना, उसी तरह इससे बीमारी को भी दिया गया, इसका नाम है 6 उष्णकटिबंधीय। ठीक, बीमारियां जैसे कि आपका मलेरिया हुआ, कोड हुआ, टाइपनोसोमाइसिस हुआ, फाइलेरिया हुआ, सिस्टोमाइसिस हुआ तथा लिस्मनाइसिस हुआ। इसके संबंध में अनुसंधान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कटिबद्ध है
ओके। इसके अंतर्गत नए यंत्र विकसित करने, अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने तथा प्रभावित देशों में रोग निर्धारित किया जाता है। ठीक, जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य कर दें। लास्ट है उसके बाद अन्य संगठनों के स्वास्थ्य सहयोग। WHO जो होता है संयुक्त राष्ट्र एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी स्थापित करने का कार्य भी करता है। सभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो देश हैं वगैरह, देश हैं, राष्ट्रीय देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत, तो सबसे ये मेल व्यवहार बनाए रखता है, जिससे जहाँ पे जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो ये तैयार करता है। ठीक, तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी।